हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट में कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाती है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि रॉयल्टी जो है पेटेंट राइट, कोल माइन और कॉपीराइट इन स्थानों पर लगता है। जहाँ कोल माइन होता है वहाँ लेजी और लैंडलॉर्ड होते हैं। जहाँ पेटेंट राइट होता है वहाँ पेटेंट और पेटेंट होल्डर होता है, और जहाँ कॉपीराइट होता है वहाँ पब्लिशर और राइटर होता है। सबके लिए एक ही जर्नल एंट्री होती है, बशर्ते जो है बस नाम चेंज होते रहते हैं, उनके कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। तो आज मैं आपको इन द बुक्स ऑफ लेजी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशंस क्रिएट होती हैं लेजी के सामने। पहली कंडीशन होती है लॉस की, दूसरी कंडीशन होती है प्रॉफिट की, और लास्ट कंडीशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस की। तो आप ध्यान देंगे आज कि जब मैं जो जर्नल एंट्री आपको पढ़ाऊंगा उस जर्नल एंट्री में लॉस, प्रॉफिट और नो प्रॉफिट लॉस के कारण केवल शॉर्ट वर्किंग में ही प्रभाव पड़ेगा। कब शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगी और कब शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगी, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट मैं आपको इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं इन द बुक्स ऑफ लेजी। इन द बुक्स ऑफ लेजी, इन द बुक्स ऑफ लेजी। आपको पता भी है कि जनरल में 5 कलम होते हैं, सबको पता भी है, ना पता हो। अगर आप एकदम नए स्टूडेंट हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में और आपने कॉमर्स का अध्ययन नहीं किया है तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल और लेजर के रूल्स रेगुलेशन देखें और पढ़ें, तो आपको काफी समझ में आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेजी में सबसे पहली जो एंट्री होती है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहली कंडीशन क्या होगी। पहली कंडीशन होगी व्हेन MR इज ग्रेटर देन फ्रॉम रॉयल्टी। जब आपकी मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में SW क्रिएट होगा। SW का मतलब होता है एज ए लॉस। क्लियर? तो एंट्री कैसे करेंगे, पहले आप जान लें कि इस समय आप लेजी हैं। अपने आप को मान लें कि आप लेजी हैं, तब फीलिंग लाएंगे तो आपको जनरल एंट्री समझ में आएगी। तो अब आप कैसे एंट्री करेंगे, ध्यान देंगे। पहली एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एंड टू लैंडलॉर्ड। ध्यान देंगे, मैंने यहां स्पेस छोड़ रखा है, क्यों बताता हूं। लैंडलॉर्ड, तो यहां नरेशन लिखेंगे MR ड्यू। MR ड्यू का मतलब होता है कि मिनिमम रेंट ड्यू हुआ, मिनिमम रेंट देने का समय आ गया। तो आपको पहले बात ये बता दें कि यहाँ मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा है, तो मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर नहीं है और मिनिमम रेंट ड्यू हो चुका है। मीन्स आपको उतना पैसा देना पड़ेगा जो एग्रीमेंट में है, और उतना आप कमीशन बना नहीं पा रहे, उतना रॉयल्टी बना नहीं पा रहे लैंडलॉर्ड को देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट भी अपने जेब से खर्च करना होगा। ये हो गया SW, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एज ए लॉस है। तो यहां ध्यान दीजिए, रॉयल्टी अमाउंट को लैंडलॉर्ड में ट्रांसफर किया और कुछ आप जो चूंकि नहीं दे पा रहे उसको भी आप जो है उसकी व्यवस्था करके यहाँ ट्रांसफर करेंगे, किसमें, लैंडलॉर्ड में। मीनिंग ऐसे भी कर सकते हैं रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू लैंडलॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, लॉस पे बहुत फोकस मत करिएगा। लॉस एज ए लॉस है, लॉस की तरह है, मैंने लिखा इसलिए समझाने के लिए, इसको लॉस नहीं मानेंगे भी, ठीक है। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग उठा करके कहाँ ट्रांसफर हुआ, लैंडलॉर्ड में। अब अगली एंट्री में आप लैंडलॉर्ड को रिसीव कराएंगे तो लैंडलॉर्ड रिसीवर हो जाएगा, लैंडलॉर्ड डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। आज सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं। तो अब आप यहां ध्यान देंगे MR, ठीक है, पेड या मेड, आपने मिनिमम रेंट का भुगतान कर दिया इन कैश। तो यहां ध्यान दें, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड में ट्रांसफर हुआ था, फिर उसको आपने क्रेडिट किया, अब आपको रिसीव कराएंगे तो डेबिट कर देंगे और बैंक से पेमेंट कर देंगे। क्लियर? एंड ऑफ द ईयर, ध्यान रखेंगे, एंड ऑफ द ईयर फिक्स अमाउंट रॉयल्टी को PNL अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। मतलब जो भी आप रॉयल्टी कमीशन दे रहे हो लाभानी खाते में ट्रांसफर करना होगा। रॉयल्टी यहाँ डेबिट है तो अगले में आपको क्रेडिट करना होगा। तो अगली एंट्री क्या होगी, PNL अकाउंट डेबिट एंड टू
क्या रहेगा, ध्यान देंगे, और रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या रहेगा, रॉयल्टी ट्रांसफर इन पीएनएल अकाउंट, रॉयल्टी ट्रांसफर इन पीएनएल अकाउंट, क्लियर। तो आपने रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। ये एक इंटरव्यू कंडीशन ये थी कि अभी आप लॉस में थे। अगर मान लेते हैं कि अगर यही अपोजिट वे में हो जाए, यहां पर मिनिमम रेंट कम हो जाए और रॉयल्टी ज्यादा हो जाए, मीन्स आपको कम किराया देना होगा जबकि कमीशन लैंडलॉर्ड का ज्यादा बन रहा है, तो ये जो लॉस की कंडीशन होगी ये सरप्लस में बदल जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। इसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी बोल सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, इसकी रिकवरी में यूज होगा। तो अब आप ध्यान देंगे, रिकवरी का अगर होगा तो यही जो लॉस कभी डेबिट हो रहा था, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, ये जो लॉस डेबिट हो रहा था अब ये यहां से हट जाएगा, क्लियर, और यहां से हट जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, पूरी रॉयल्टी ट्रांसफर कर देनी होगी लैंडलॉर्ड में। पूरी रॉयल्टी कहां ट्रांसफर कर देनी होगी, लैंडलॉर्ड में, और लैंडलॉर्ड को उतना ही रिसीव कराना होगा जितना एग्रीमेंट है। जो पैसा एक्सेस होगा एज ए प्रॉफिट, ये पैसा यहां क्रेडिट कर दिया जाएगा SW के नाम से। शॉर्ट वर्किंग ही लिखेंगे, रिक्यूब नहीं लिखेंगे, ये प्रॉफिट का है। तो अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है, लैंडलॉर्ड को उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना पेमेंट होना है। ट्रांसफर क्या हुआ, रॉयल्टी अमाउंट पूरी ट्रांसफर हो गई लैंडलॉर्ड में, और लैंडलॉर्ड को बैंक से उतना ही पेमेंट करें जितने की आवश्यकता हो। बाकी जो बैलेंस बचेगा, जो कम होगा, वो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रॉयल्टी 120 रुपए हो गई, लैंडलॉर्ड 100 रुपए हो गया, तो लैंडलॉर्ड को 120 की जगह 100 तो देना ही है, लेकिन आप ट्रांसफर पूरा करेंगे तो आप क्या करेंगे, 120 ट्रांसफर कर दीजिए, पूरी रॉयल्टी ट्रांसफर कर दीजिए लैंडलॉर्ड में, और लैंडलॉर्ड को 120 रुपए की जगह 100 रुपए ही पेमेंट करिए, तो ऑटोमेटिक 20 रुपए बच जाएंगे, वही आपका प्रॉफिट माना जाएगा, रिकवरी मानी जाएगी, क्लियर। तो मैं एक बार फिर से फीडबैक देता हूं, समझ लेंगे। अगर लॉस है तो शॉर्ट वर्किंग यहां आएगी, SW अकाउंट डेबिट होगा, ध्यान देंगे लॉस कंडीशन में, ये लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा, लॉस होगा तो यहां आएगा, प्रॉफिट है तो यहां आएगा, क्लियर हो गया। चलिए हटा देते हैं। अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशन ये इक्वल हो गई, इवन हो गया, तब यहां से आपको एक काम करना होगा कि ना तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करना होगा और ना तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करना होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। ध्यान रखना है, नो शॉर्ट वर्किंग डेबिट, नो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट, ये कंडीशन आप समझें, क्लियर। लास्ट, अब आप ध्यान देंगे कि 9 एंट्री हो चुकी है, तो जब हमारी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब होगा, जब हमारा नेट लॉस होगा, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो फिक्स एंट्री समझ में आ गई। मान लीजिए कि शॉर्ट वर्किंग में से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब निकाल दिया गया, तो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब होता है जिसको बोलते हैं नेट लॉस। ध्यान दें, जो लोग अभी रॉयल्टी नया पढ़ रहे हैं, इसके पहले का वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसके पहले का वीडियो मैंने रॉयल्टी बनाया है, उसमें उसको देख कर आएंगे तो ये समझ में आएगा आपको। तो नेट लॉस जब जब होगा, जिस ईयर में नेट लॉस होगा, यहां पर एक एंट्री बढ़ जाएगी, रॉयल्टी की शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफर होगी पीएनएल में, ध्यान रखेंगे, एक एंट्री बढ़ गई टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, ये हो गया नेट लॉस। क्या हो गया, नेट लॉस। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर शॉर्ट वर्किंग तभी आएगी जब ये कंडीशन क्रिएट होगी, तब, नहीं होगी तो नहीं आएगी। चलिए एक बार फिर बैक लेते हैं, फिर दूसरे साइड चलते हैं। शॉर्ट वर्किंग डेबिट क्यों होती है, जब हम लोग क्या होंगे, लॉस में होंगे, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट कब होगा, जब हम लोग प्रॉफिट में होंगे, क्लियर। और ये भी ध्यान देना है कि जब हम नेट लॉस में जाएंगे तो हमारी शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगी, लेकिन किस अकाउंट के लिए, पीएनएल अकाउंट के लिए, क्लियर। रॉयल्टी अकाउंट जो है, रॉयल्टी अमाउंट जो है हर साल पीएनएल में ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन जो नेट लॉस होता है वो तभी ट्रांसफर होता है जब नेट लॉस एक्चुअली होता है तब, क्लियर। ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ लीजिंग। अगर मैं इसी को लैंडलॉर्ड बना दूं, क्या बना दूं, लैंडलॉर्ड, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्लियर। देखिए, जैसे इस एंट्री को देखिए,
अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अगर नेट लॉस हुआ, सॉरी लॉस हुआ तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुई, प्रॉफिट हुआ तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुई, और ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ, तो मतलब क्या हुआ, ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट। क्लियर? और नेट लॉस होने पे ही जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, जब हम लैंडलॉर्ड के बुक में लिखेंगे तो ये जो रॉयल्टी होगी ये नीचे आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और ये ऊपर चला जाएगा। उल्टा करिए, लैंडलॉर्ड का उल्टा लेजी। लैंडलॉर्ड जो अपने खाते में तो अपना नाम लिखेगा नहीं, कौन लिखेगा, लेजी। एंट्री हो गई लेजी डेबिट। क्लियर? रॉयल्टी नीचे लाइए, रॉयल्टी को आप लिखेंगे टू रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल क्या लिखेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल। पता चलना चाहिए ना कि दो अगले के क्या है। और शॉर्ट वर्किंग को क्या लिखेंगे, टू रॉयल्टी रिजर्व। क्लियर? एक बार आप ध्यान दें, इन द बुक्स ऑफ लेजी, लेजी रॉयल्टी को रॉयल्टी लिखता है, लेकिन लैंडलॉर्ड रॉयल्टी को रॉयल्टी रिसीवेबल लिखता है। लेजी शॉर्ट वर्किंग लिखता है तो आप क्या लिखोगे, रॉयल्टी रिजर्व लिखोगे, क्योंकि अगले पार्टी के लिए, सामने वाली पार्टी के लिए रॉयल्टी ही है, चाहे वो रॉयल्टी रिसीवेबल के लिए रूप में आ रही हो, चाहे रॉयल्टी रिजर्व के रूप में आ रही हो, उसके लिए इससे कोई मतलब नहीं कि लॉस है कि प्रॉफिट है। क्लियर? एक चीज और, अगर लेजी रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करके लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, लेजी को डेबिट करके रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिसीवेबल और रॉयल्टी रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेगा। जस्ट उल्टा। ऐसे समझे, जो आपके लिए डेबिट है वो मेरे लिए क्रेडिट है, जो मेरे लिए क्रेडिट है वो आपके लिए डेबिट है। मींस लेजी अगर डेबिट करेगा तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट करेगा, लेजी अगर क्रेडिट करेगा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, डेबिट करेगा। अगर इस इंटी को अपोजिट करना हो तो क्या करेंगे आप, इसको ऊपर ले जाए। व्हाट्स कमिंग, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का उल्टा बैंक हो गया। शॉर्ट वर्किंग उल्टा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये लिखा हुआ देखिए, और नीचे आ जाएगा लैंडलॉर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी। ठीक है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी। क्लियर? अब आप ध्यान देंगे कि ये दोनों कंडीशन एक साथ उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर है? क्यों? ये जो यहां देख रहे हैं ये लॉस की कंडीशन में है। किसी कंडीशन में है, लॉस की। जब एम आर रॉयल्टी से ज्यादा होता है तो पहले एंट्री में प्रभाव पड़ता है, और जब एम आर रॉयल्टी से कम हो जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में जाते हैं, और जब प्रॉफिट में जाते हैं तो दूसरे वाली एंट्री में प्रभाव पड़ता है यहां। क्लियर? इस पार्टी ने लॉस को डेबिट किया था, इस पार्टी जो है लॉस को क्रेडिट करेंगे। ये पार्टी लॉस को क्रेडिट कर रही थी, प्रॉफिट को क्रेडिट कर रही थी, तो ये क्या करेगी, डेबिट करेगी, नाम चेंज करके। ये शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, ये रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। इस इंट्री को पलटा जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और ये हो गया रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर अकाउंट। क्लियर? अब देखिए, जो इनके डेबिट है ये इनके क्रेडिट है। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को इन्होंने ट्रांसफर किया है, ये भी ट्रांसफर करेंगे। ये क्रेडिट करके किए हैं, ये डेबिट करेंगे। क्लियर? ये तभी ट्रांसफर होगा जब लॉस, नेट लॉस हो। क्या होगा, नेट लॉस। तो आप एक काम करें, मैं एक फीडबैक देता हूं कि एंट्री पलटने का ये तरीका है, अपोजिट वे करने का तरीका है। जो इन्होंने डेबिट किया है आप क्रेडिट करो, जो इन्होंने क्रेडिट किया है आप डेबिट करो। क्लियर? याद रखें, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिसीवेबल बोले, और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व बोले। बैंक को बैंक बोलिए। लेजी लैंडलॉर्ड लिखे तो लैंडलॉर्ड लेजी लिखे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से जनरल एंट्री बताया, जिसमें 3 कंडीशन हुई, लॉस की कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन, और नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन। और साथ में ये भी बताया कि जब नेट लॉस होगा तभी वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, अन्यथा पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको लेजर पोस्टिंग करना बताऊंगा। जब आप बेसिक्स पढ़ लेंगे तब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी लगातार बताना शुरू कर दूं, बेसिक्स पता ना हो, एक समस्या होगी। अभी बेसिक पे ध्यान दें,
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।